हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं 3.5 दैट इज लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ सर्कल। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखा नहीं होगा तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिए। 3 ही टॉपिक है इसमें और शॉर्ट है, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने और इसी के बेस्ड पे ये सब सम्स है, 5 सम्स है टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। इन द फिगर रे पी क्यू इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट क्यू। और स्टूडेंट्स देखो ये पी एस ये सीकेंट है, सीकेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर एंड एस। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं? देखो, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब यहां पे लिखना क्या है हम लोगों को स्टूडेंट्स? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखना है? रे PQ is a tangent touching the circle at point Q, that is P is point of contact हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? Secant PS intersect the circle at point R and S। अब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब देखो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? पी क्यू हम लोग के पास क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट दैट इज पी क्यू हम लोग लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट हम लोग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था? पी कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहां से शुरू करना है। पी क्यू का स्क्वायर लिया, यहां से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे स्टूडेंट्स? आर तक जाएंगे बस। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पी आर इनटू, बताया था सीकेंड जब कभी भी आया तो थोड़ा सा जाना है फिर पूरा जाना है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, दैट मींस पी आर इनटू पी एस। नाउ पुट द वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज दी हुई हम लोगों को? ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? पी आर दिया हुआ हम लोगों को 8 और ये हो जाएगा पी एस। नाउ पी एस ये 12 इंटू 12 है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 8 कर सकते हैं, दैट इज कौन से टेबल में गया? 2 के टेबल में गया, 4 के टेबल में भी जाएगा। 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 6 जा 12। तो ये PS हम लोगों को क्या मिल गया स्टूडेंट्स? 18 मिल गया। 3 इंटू 6 18। अब हम लोग को ये पूरा का पूरा मिल गया, PS हम लोग को 18 मिल गया। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? RS भी फाइंड आउट करना था, तो ये हम लोग बिटवीननेस से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो बिटवीननेस से किस ढंग से फाइंड आउट करेंगे? पी आर प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। बिटवीननेस रीजन क्या देंगे? पी डैश आर डैश एस। ओके, पी आर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 8 दिया हुआ था हम लोगों को। आर एस व्हाट वी हैव टू रिक्वायर टू फाइंड, और पी एस हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है 18। तो स्टूडेंट्स ये आर एस हम लोग को क्या हो गया? 18 माइनस 8 दैट इज आर एस इज इक्वल टू 10। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सीधा। जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन से झट से हम लोग पता कर सकते हैं करके। ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। और वापस से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहीं से शुरू करना है तीनों थ्योरम में। ये वाले एक्सरसाइज में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही देखना है, चाहे कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरनली हो रहे हैं, एक्सटर्नली हो रहे हैं, दो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टेंजेंट और सीकेंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से शुरू करना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। नो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? इन फिगर कॉर्ड MN and chord RS intersect each other at point D। देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम फिगर देखने से मालूम पड़ता है करके ये दोनों कॉर्ड आपस में कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली, दैट इज इंटरनल बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। और यहां पे भी क्या याद रखना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोगों को। आर डी हम लोगों को दिया हुआ है 15, डीएस हम लोग को दिया हुआ है 4, एमडी हम लोग को 8 दिया हुआ है और डीएन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखना है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। देखो कॉर्ड, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, कॉर्ड एम एन कॉर्ड आर एस intersect each other at point D internally डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इनसाइड द सर्कल डिवाइड कर रहे हैं। तो विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। भाई इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है ना, हम लोग मोस्टली कहां पे जाते थे, थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करते थे पॉइंट डी से ही। तो क्या आएगा, ये कॉर्ड पे जाते हैं तो एम डी, क्या लिखेंगे, एम डी इनटू, अब आगे तो जा ही नहीं सकते तो इस तरफ ही जाएंगे, तो डी एन इज इक्वल टू, फिर यहां पे आ जाते हैं आर डी, फिर ds इंटू ds। आई होप ये समझ में आया होगा। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड है, एक कॉर्ड को पकड़ना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आना है, फ्रॉम दिस dm इंटू dn, फिर ये कॉर्ड पे जाएंगे तो dr इंटू ds। नाउ पुट द वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू दी हुई है, md हम लोग को दिया हुआ है 8 इंटू dn हम लोग को दिया हुआ है, dn हम लोग को फाइंड आउट करना है, rd दिया हुआ है 15 और ds हम लोग को दिया हुआ है 4। तो dn हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, तो dn विल बी व्हाट, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 7.5। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग सेकंड करते हैं, सेम डायग्राम, सिर्फ इसमें नंबर चेंज करने हैं हम लोगों को, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आर एस क्या है यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग का आर एस, ये आर एस हम लोग को फुल दे दिया है, फुल आर एस का लेंथ दे दिया हम लोग को, कितना दे दिया है 18, ये पूरा 18 है आर एस। एम डी दे दिया हम लोगों को कितना है 9 है, और डी एन हम लोग को दे दिया है कितना 8 है। नाउ स्टूडेंट इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड में तो हम लोग ये पूरा आर एस तो यूज कर नहीं सकते हैं, हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो फुल इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो याद है आपको द सम ऑफ टू नंबर इज, सपोज मैं बोलूंगा सम ऑफ टू नंबर इज 18, तो एक नंबर को मैं अगर x ले लूं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18 माइनस x होगा क्या नहीं स्टूडेंट, बिटवीन नस से। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं ये इसको x ले लेता हूं, ds को x ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 18 माइनस x होगा। कैसे होगा, देखो यहां पे देखते हैं हम लोग, आर डी प्लस डी एस इज इक्वल टू आर एस है, ये बिटवीन से आया हम लोगों को आर डैश डी डैश एस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लेट लेंगे, लेट डी एस को मैं एक्स ले लेता हूं, तो अगर डी एस एक्स है, अगर मैं एक्स ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या, अगर ये एक्स है तो आर डी क्या हो जाएगा, आर डी विल बी वॉट आर एस माइनस दिस ना, तो ये क्या हो जाएगा आर डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 है, फुल आर एस हम लोग का क्या था 18 था, तो आर डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का 18 माइनस एक्स हुआ। आई होप ये समझ में आया होगा ना। हम लोग यूज कर सकते हैं बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन के लिए क्या लेंगे वापस से dm, तो dm इंटू dn इज इक्वल टू आर डी इंटू ds इंटू ds।
अब dm हम लोग को पता है dm कितना है हमारे पास 9 है, dn मालूम है हम लोग को क्या 8 है, rd कितना दिया हुआ है 18 माइनस एक्स इंटू, ब्रैकेट डालना मत भूलना स्टूडेंट्स, इंटू एक्स। ना इसको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है हम लोगों को। क्या आएगा ये 72 हो गया हम लोग का, ये क्या हो गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर को मैं अगर इस तरफ लेता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये 18x हो गया और ये 72 को यहीं पे रखते हैं प्लस 72, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाने के बाद में हम लोग को इसको फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग को इसका। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 72, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, आंसर क्या आना चाहिए 18 माइनस 18 आंसर आना चाहिए। तो माइनस 18 आंसर कैसे आएगा स्टूडेंट, देखो 72 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 72 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 2 के टेबल में 36, फिर 2 के टेबल में 18, फिर 2 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3 3 1। अब ये फैक्टर से हम लोग को क्या निकालना है, दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करने के ऊपर हम लोग को क्या मिलना चाहिए 18 मिलना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने के ऊपर 72 मिलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आता है वो। देखो स्टूडेंट्स ये 9 हो रहा है और ये 8 हो रहा है, 8 और 9 ये तो 17 हो रहा है, 18 तो हो नहीं रहा है। तो देखो ये करते हैं, ये कितना हो गया 6 हो गया और ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये देखो 12 और 6 माइनस है, बड़ा नंबर यहाँ पे डाला, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये 18 हो गया स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 12 इंटू 6 72। तो दो फैक्टर्स हम लोगों को क्या मिल गए -12 और -6। तो इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम लोग, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन इन दिस, x कॉमन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस 12, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस 12, लीव सम स्पेस एंड देन राइट द सेम फैक्टर ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -6 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ रहा है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और 6 इंटू 12 72। नाउ व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस, x माइनस 12 कॉमन है स्टूडेंट्स, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 12 हो सकती है और x की वैल्यू 6 हो सकती है स्टूडेंट्स। अभी x था क्या अपना, x क्या था ds था अपना, x क्या था स्टूडेंट्स हम लोग का ds था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ds इज इक्वल टू, इफ ds इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या है 12 लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ये हम लोग का क्या हो जाएगा आर डी, क्या हो जाएगा हम लोगों का आर डी तो फाइंड आउट करने के लिए डीएस ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो डीएस कैन बी ये हो सकता है या फिर और डीएस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 6 हो सकता है। मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आर एस की डीएस की वैल्यू 12 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड देखा है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था, यहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोगों को। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट, सेगमेंट OE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD दिया हुआ है पूरा। इफ AB इज इक्वल टू 12 एंड AC इज इक्वल टू 6, तो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है स्टूडेंट्स, AD फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो AD ये तो हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम मतलब क्या है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से मिल जाएगा। DC निकालना है तो AD मिल जाने के बाद में 8 माइनस कर सकते हैं तो DC मिल जाएगा हम लोगों को। अच्छा DC मिल जाने के बाद में तुम लोग को मालूम है करके 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम था, इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम बहुत इजी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखना है करके हम लोग को ये स्पेसिफाई करना है, करके मेंशन करना है करके ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट इज C एंड D। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, रे AB
is a tangent and secant AD intersect the circle at point C and point D. तो अभी हम लोग थ्योरम लिख सकते हैं. बाय विच थ्योरम वी आर गोइंग टू यूज? थ्योरम बाय थ्योरम ऑफ, या फिर टेंजेंट सीकेंट थ्योरम. बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम. अब टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया. तीनों प्रॉपर्टीज कहां से शुरू करना है? जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रही है. देखो पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों, सीकेंट की और टेंजेंट की, तो यहीं से शुरू करना है. दैट इज ए बी स्क्वायर करके लिखना है. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहीं से शुरू करना है, ए सी तक जाना है, फिर ए डी तक जाना है. ए सी इंटू ए डी. अब ए बी हम लोग को दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम लोग को दिया हुआ है 8, और ये हो जाएगा ए डी. तो ये 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू ए डी. देयरफॉर 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ए डी. मल्टीप्लीकेशन था, इक्वल के तरफ आया तो डिवाइड हो गया. नाउ 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 1 टाइम में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में. तो ए डी विल बी व्हाट? 3 6 18. देखो स्टूडेंट्स, ये पहला आंसर हम लोग को मिल गया. ओके, नाउ हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? डीसी फाइंड आउट करना है. डीसी ये बिटवीननेस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो बिटवीननेस से किस ढंग से फाइंड आउट करना है हम लोगों को? ऐसे लिख सकते हैं. देखो रीजन पहले लिख रहा हूं, ए डैश सी डैश डी, ए डैश सी डैश डी. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू, हम लोग डीसी भी लिख सकते हो, जैसे मेंशन किया वहां पे वैसे लिख दो, क्योंकि देखो सी डी बोलो या तो डीसी बोलो एक ही बात है. इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए डी. अब ए डी हम लोग को मिला हुआ है 18, डीसी हम लोग को फाइंड आउट करना है, और ए सी हम लोग को दिया हुआ है 8. तो डीसी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 18 माइनस 8. तो ये डीसी हम लोग को क्या मिल गया? 10 मिल गया. देखो ये सेकेंड आंसर भी हम लोग को मिल गया डीसी. ना हम लोग को फाइंड आउट करना है डीई, दैट इज ये पार्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने देखा था. वो प्रॉपर्टी क्या मेंशन करती है हम लोग को? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अब देखो ये परपेंडिकुलर ओ ई परपेंडिकुलर है, कहां से ड्रॉ है? ये सेंटर से ड्रॉ है. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. अब ये कॉर्ड डीसी है, तो ये बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. कॉर्ड को क्या करेगा स्टूडेंट? वो बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा तो हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर DE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट? DC. तो देखो DE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC. स्टूडेंट्स हम लोग को मिल गया था 10, तो DE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 5. देखो ये भी मिल गया हम लोगों को, क्योंकि दोनों इक्वल था. DE भी मिल गया, और DE किसको इक्वल है? EC. अगर EC भी पूछा तो भी यही हम लोग यूज कर सकते हैं. आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था, आप लोगों को समझ में आया. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या दे दिया है? इन द फिगर. अभी डायग्राम देखने से मालूम पड़ रहा है तुम लोगों को, सेगमेंट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और 2 कॉर्ड्स आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? आउटसाइड द सर्कल. और ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है, PQ दे दिया है, QR दे दिया, PS दे दिया, और TS फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग को ये डायग्राम को पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉर्ड TS एंड कॉर्ड QR
intersect each other at point P outside the circle. आउटसाइड द सर्कल। देखो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट P, और पॉइंट P क्या है? आउटसाइड द सर्कल है। अब मैंने पहले बताया था ये तीनों प्रॉपर्टीज में बाय थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन हो, बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हो, या फिर टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम हो। कहां से शुरू करना है हम लोग को स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही शुरू करना है। देखो यहाँ पे पॉइंट P से ही शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को रीजन लिखना पड़ेगा। विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज? बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड में क्या करते हैं हम लोग? देखो पॉइंट P से शुरू कर रहा हूं, तो पॉइंट P से कहां से शुरू करूंगा? पॉइंट P से लेकर S तक, तो PS आ गया। तो पॉइंट PS इनटू P से शुरू करना है PT इज इक्वल टू, फिर P से शुरू करना है ये सेगमेंट पे PQ इनटू PR। अब सब इंफॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है, तो सब इंफॉर्मेशन से अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? PS हम लोग, PQ हम लोग को दिया हुआ है, PS हम लोग को दिया हुआ है, PT नहीं दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है हम लोगों को, PQ दिया हुआ है, लेकिन अगेन PR नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं? बिटवीन से PR पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो पहले PR फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको रहने दो यहां पे ही। हम लोग पहले PR फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ बिटवीननेस ले सकते हैं। क्या बिटवीननेस लेंगे? PQ और R, P डैश Q डैश R। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को? PQ प्लस QR इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को? PR। दैट इज PQ दिया हुआ है हम लोगों को 8, QR हम लोग को 10 दिया हुआ है, तो PR हम लोग को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? PR इज इक्वल टू 18। ये फुल PR हम लोग को 18 मिल गया। नाउ PS हम लोग के पास है ऑलरेडी, PT हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? TS। तो लेकिन हम लोग को पहले PT फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर बिटवीननेस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? TS निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग के फॉर्मूले में यूज करेंगे अभी। देयरफॉर PS क्या था हम लोग के पास स्टूडेंट्स? 8 इंटू PT इज इक्वल टू PQ कितना है? 6 इंटू PR अभी हम लोग को मिला 18। दैट इज PT इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 8। देयरफॉर PT इज इक्वल टू व्हाट? बोलो कौन से टेबल में जा रहा है? 2 के टेबल में जा रहा है। 4 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा? 9। फिर 2 के टेबल में गया 3, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 27/2। दैट इज PT हम लोगों को क्या मिल गया स्टूडेंट्स? 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 0.5, 13.5 मिला हम लोग को स्टूडेंट्स। ना हम लोग ने PT फाइंड आउट किया हम लोग को, लेकिन फाइंड आउट क्या करना था? TC फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे भी बिटवीननेस ले सकते हैं हम लोग। बोलो क्या लिखेंगे? PS प्लस TS, PS प्लस ST लिख सकते हैं, या तो TS लिखो। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? PT। और रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? बिटवीननेस, दैट इज P डैश S डैश T। नाउ ये बिटवीननेस ले लिया हम लोग ने। PS हम लोग को पता है 8 है, TS हम लोग को फाइंड आउट करना था, और PT अभी हम लोग को मिला 13.5। तो TS इज इक्वल टू 13.5 माइनस 8। तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा हम लोग के पास? 5.5 TS। दिस इज योर आंसर। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी रह गया है, तो ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? इन द फिगर सेगमेंट EF is a diameter passing through center H, and segment DEF हम लोग को क्या दिया है? डायमीटर दिया हुआ है। DF हम लोग को क्या दे दिया है? इज अ टेंजेंट सेगमेंट, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दे दिया है? R। तो हम लोग को ये R है और ये भी R है, तो डायमीटर क्या हो गया? 2R हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी क्या क्या यूज कर सकते हैं? देखो DF हम लोग का टेंजेंट है
और ये सीकेंट नजर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये सीकेंट है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट G and E। तो यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम यूज कर सकते हैं, एक चीज ये यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है हम लोग के पास, रेडियस, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है, टेंजेंट थ्योरम से मालूम पड़ रहा है हम लोग को, तो ये 90 डिग्री। तो ये वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन, हम लोग किस जगह से करने वाले, पहले टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम यूज करते हैं, जिसमें क्या आएगा हम लोग का df स्क्वायर आएगा। यहाँ पे df है नहीं, लेकिन df हम लोग को यूज में आएगा, क्योंकि df हम लोग को टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम में भी आ रहा है df का स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम में भी आएगा। तो कॉमनली ये दोनों में आ रहा है, तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, df is a tangent segment and secant DE intersect the circle at E and G। तो which property by tangent secant सेगमेंट थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से। देखो टेंजेंट डीएफ है, तो डीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वापस आया यहाँ पे, तीनों प्रॉपर्टीज में वही है, तो डी जी क्या लिखेंगे, डी जी इंटू डी ई लिख सकते हैं, डी ई, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 नाम दे देते हैं। ओके, अब हम लोग को पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो हम लोग यहां पे ऐसा लिख सकते हैं। नाउ ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। नाउ क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो टेंजेंट डी एफ इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एच एफ, देयरफॉर यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। ये 90 डिग्री कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम लोगों को सिर्फ इतना दिया, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, दैट इज डायमीटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं करके भाई टेंजेंट थ्योरम हम लोग को क्या मिला, ये 90 डिग्री मिला। तो अब लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल DEF में मेजर ऑफ एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी स्टूडेंट्स, देखो DF या फिर ये पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं हम लोग, DE स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे DF लिखा है तो यहाँ पे भी DF लिख के शुरू कर सकते हैं, तो कॉमन चीज नजर आएगी तुम लोगों को। तो DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। ओके, नाउ ये देखो ये दोनों कॉमननेस आ गया, लेकिन यहां पे देखिए EF क्या है हम लोगों का, EF क्या है, डायमीटर है, तो यहां पे डायमीटर की वैल्यूज पुट कर देता हूं, DF स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर, मतलब डायमीटर क्या है, EF कितना हो गया, EF इज अ डायमीटर ऑफ रेडियस R। ओके, ये रीजन लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू 2R भी करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू DE का स्क्वायर। ना स्टूडेंट्स देखो यहां पे क्या मिला हम लोग को, DF स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर हो गया क्या, नहीं
4r² इज इक्वल टू DE²। अब यहां पे देखो DF यहां पे भी है और DF यहां पे भी है, तो DF की जगह पे मैं लिख सकता हूं सेकेंड लिख के। DF की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं अभी स्टूडेंट्स, देखो DG इंटू DE प्लस 4r² इज इक्वल टू DE²। देखो यहां पे फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 हम लोग ने 1 से क्या लिया, DF की वैल्यूज यहां पे पूरी पुट कर दी। अब 4r² हम लोग को अलग ही चाहिए था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अभी, DG इंटू DE माइनस DE का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में चले जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 4r² को यहीं पे रखते हैं, 4r² इज इक्वल टू DE² माइनस DG इंटू DE, तो 4r² ई विल बी व्हाट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, देखो DE² है, यहाँ पे भी DE² है, दो टर्म्स है ना, एक टर्म्स ये हो गया एक टर्म ये हो गया, दोनों टर्म में कॉमन क्या है, DE कॉमन है, तो DE ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, DE माइनस DG, तो 4r² इज इक्वल टू DE, देखो आंसर में हम लोग को DE चाहिए था। नाउ स्टूडेंट्स देखो ये बिटवीन से DE में से अगर हम लोग DG माइनस करेंगे तो हम लोग को ये पार्ट मिल जाएगा क्या, देखो DE में से क्या माइनस कर रही है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे GE, यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, बिटवीननेस करके लिख सकते हैं डायरेक्टली D'(G')E। अब देखो ये स्टूडेंट्स हम लोग का आंसर हम लोग को सॉल्व हो गया, रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखना है, DE इंटू GE इज इक्वल टू 4r², हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। विद दिस वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर प्रैक्टिस सेट 3.5 हम लोग का खत्म हो गया, और इसी के साथ में हम लोग का सर्कल चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू।